हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकिल लटोरिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर 2019 में जो आपका पेपर 1 हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। साथ ही साथ हम बात यहां पे करेंगे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था और उसके बेसिस पर आपका कितना कट ऑफ जाना चाहिए। और साथ ही साथ हम इस टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं कि बिहार में अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है एसएससी जूनियर इंजीनियर का, तो कट ऑफ में और रिजल्ट्स में क्या वेरिएशंस आएंगे और कितना रिजल्ट आपका डिले हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करें तो एसएससी 2019 का जो आपका पेपर हुआ है जूनियर इंजीनियर का, वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 30 अक्टूबर तक आपका पेपर चला है। जो पेपर हुआ आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आपका डेली पेपर कंडक्ट हो रहा था, तो हम दोनों ही शिफ्ट के पेपर को यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न समझते हैं। तो पेपर 1 में 200 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके आते हैं, 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना रहता है पेपर को, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं, 50 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के होते हैं और 100 क्वेश्चंस आपकी रिलेटेड ब्रांच से होते हैं। अगर आप सिविल से हैं तो सिविल के 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस आपके मैकेनिकल से होंगे अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपकी है तो 100 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के होंगे। तो अब यहां पे बात करते हैं कि 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, तो उसमें रीजनिंग का लेवल क्या था, जनरल अवेयरनेस का लेवल क्या था और टेक्निकल के क्वेश्चंस का लेवल क्या था। तो सबसे पहले हम बात करें रीजनिंग की, और इन जो लेवल डिफिकल्टी लेवल को हम कंपेयर कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर में जो आपका एग्जाम हुआ था 2018 में जो आपका एसएससी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पर हम कंपेयर कर रहे हैं। तो रीजनिंग की हम यहां पे बात करें तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो वो 50 क्वेश्चंस देखो 2018 में भी आपकी रीजनिंग जो आई थी लेंदी आई हुई थी, लेकिन डिफिकल्टी लेवल जो उस रीजनिंग का था वो कम था। आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर रहे थे, लेकिन टाइम लग रहा था, लेकिन आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे थे। मतलब आपकी जो रीजनिंग वहां पे थी लेंदी थी, लेकिन डिफिकल्टी लेवल उसका कम था। अगर 2019 की हम बात करें तो आपकी ऑल शिफ्ट में जो रीजनिंग यहां पे पूछी गई है, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के जो आए हुए हैं, ये लेंदी भी थी, साथ में डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा अप था एज कंपेयर टू 2018 एग्जाम। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि जो रीजनिंग आपकी थी वो मॉडरेट प्लस आपसे पूछी गई थी, मतलब डिफिकल्टी लेवल भी था और लेंदी भी आपकी थी, टाइम यहां पे बहुत ज्यादा लग रहा था और इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 50 क्वेश्चंस जो आपके जनरल अवेयरनेस के आते हैं। तो देखो 2018 के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आपसे बहुत ज्यादा सिंपल पूछा गया था, लेकिन 19 में जो आपका पेपर आया है उसमें जो 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के आए हैं वो भी आपके सिंपल आए हैं। इजीली अगर आपने प्रिपेयर किया था जीए तो इजीली लोगों ने यहाँ पे 40+ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है जीए में। तो जीए में कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं था, बहुत ज्यादा सिंपल आपसे जीए पूछा गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निकल। तो टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस आते हैं, वो ब्रांच टू ब्रांच आपके रहते हैं। अगर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब यहां पे अगर हम 18 की बात करें तो 18 में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे टेक्निकल के, वो 1 लाइनर क्वेश्चन थे और साथ ही साथ वहां पे फॉर्मूला बेस्ड 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे। मतलब वहां पे भी आपका जो टेक्निकल आया हुआ था बहुत ज्यादा टफ नहीं आया था, सिंपल ही था आपका टेक्निकल। अगर आपने बेसिक्स पढ़े हुए थे, थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए थे, इजीली आपके 2018 में क्वेश्चंस बन गए थे। 2019 की अगर हम बात करें तो ऑल शिफ्ट में जो आपका टेक्निकल का पेपर आया है, तो अगर एनालिसिस किया जाए तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था आपका टेक्निकल। हाँ, यहां पे क्या हुआ है, 60 to 70 क्वेश्चंस जो आपके आए हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चन आए हुए थे, साथ में 30 to 40 क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस्ड और प्लस न्यूमेरिकल आपसे वहां पे पूछ लिए गए। तो थोड़ा सा वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको टाइम लग रहा था। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि जो टेक्निकल का लेवल हमारा था वो कैसा था, मॉडरेट था।
टेक्निकल हमारा कैसा था, मॉडरेट था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ना ही बहुत ज्यादा सिंपल था, एक बीच वाला लेवल आपका यहाँ पे था। तो ये तो हमारी सारी शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं उसके बेसिस पे हमने रीजनिंग को, जीए को और टेक्निकल को समझा है कि किस सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, किस सेक्शन में सिंपल आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि 2019 में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाना चाहिए पेपर 1 का। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे यहां पे कि 2017 में जो आपका कट ऑफ गया है, 2018 में जो कट ऑफ गया है और 19 में आपका क्या कट ऑफ जा सकता है। जैसे कि आप डिस्प्ले पर 2017 का कट ऑफ देख रहे हैं, तो अगर हम कट ऑफ की बात करें 2017 की, तो पहला कॉलम जो आपका देख रहे हो डिस्प्ले में आपका कैटेगरी का है और दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हमने बात की है और थर्ड आपका सेक्शन सिविल इंजीनियरिंग का है। कैटेगरी में सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका जो कट ऑफ गया था वो 117 नंबर गया था और सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 136.25। क्लियर। दूसरा एससी कैटेगरी की बात करें तो 101.75 आपका कट ऑफ गया है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच का, और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 120 आपका कट ऑफ गया था। एसटी के कट ऑफ की बात करें तो 105 आपका गया हुआ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका 114.50 गया हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 110.75 आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कट ऑफ गया हुआ है और सिविल इंजीनियरिंग में आपका गया हुआ है 133.25। ऐसे ही एचएच आपकी जो कैटेगरी है उसका 61.75 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कट ऑफ था और 83.50 आपका सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ था। OH की अगर मैं बात करूं तो 91.50 आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कट ऑफ गया हुआ है और सिविल इंजीनियरिंग में आपका 113.00 आपका कट ऑफ गया हुआ है। तो ये कट ऑफ अभी आपने जो देखा हुआ है 2017 का आपका कट ऑफ था। अब सेकंड जो हमारा डिस्प्ले पे सेकंड आपको इमेज दिख रही होगी, उस इमेज में हमने कट ऑफ की बात की है 2018 की कि कितना वेरिएशन आया 2018 में 2017 के कंपैरिजन में। तो जनरल कैटेगरी का जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपका कट ऑफ गया है 152.16 गया है और सिविल इंजीनियरिंग का आपका कट ऑफ गया है 127.40। क्लियर। और एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी की जो आपका कट ऑफ गया हुआ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो 133.39 गया हुआ है और सिविल इंजीनियरिंग में आपका कट ऑफ गया हुआ है 107.61। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ आपका 125.49 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच का गया हुआ है और सिविल इंजीनियरिंग का आपका गया है 107.01। ओबीसी कैटेगरी का आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कट ऑफ 149.30 गया हुआ है और सिविल इंजीनियरिंग में आपका कट ऑफ गया हुआ है 122.91। EWS की अगर हम बात करें तो 147.47 मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का कट ऑफ था और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 118.99 आपका जो कट ऑफ गया है वो सिविल इंजीनियरिंग का गया है EWS कैटेगरी में। अब बात है यहां पे कि 2019 में जो हमारा पेपर 1 हुआ है उसका कितना कट ऑफ जाएगा। तो हम जो कट ऑफ यहां पे बताने वाले हैं वो एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है, एक गैस किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पर। ठीक है, तो हम यहां पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड यहां पे जा सकता है वो जा सकता है 150 टू 160 के बीच में। 150 से 160 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो श्योरली आपको मेंस का कॉल यहां पे आएगा। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए हो गया। सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में तो 130 टू 135 नंबर्स के बीच में आपका यहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा 130 से 135। अगर इतना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। डेफिनेटली आपको यहां पे मेंस के लिए कॉल आएगा। एससी कैटेगरी की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच में आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 130 टू 135 नंबर जाएगा और सिविल इंजीनियरिंग में एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा 110 टू 115 आपका नंबर यहां पे कट ऑफ रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपका जो कट ऑफ जा सकता है वो 125 से 130 तक जा सकता है और सिविल इंजीनियरिंग में आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा एसटी कैटेगरी का वो 110 टू 115 तक आपका यहां पे कट ऑफ जा सकता है।
ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 140 टू 150 मार्क्स आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 125 टू 130 नंबर्स आपका यहां पे कट ऑफ जा सकता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 140 टू 150 आपके नंबर्स यहां पे कट ऑफ जा सकता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए। और सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है वो 115 टू 120 आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। तो ये आपने अभी कट ऑफ को यहां पे डिस्कस कर लिया है कि हमारा 2019 में जो पेपर 1 हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन बात आती है कि अभी बिहार में आपका एसएससी जूनियर इंजीनियर पेपर 1 कंडक्ट नहीं हुआ है, तो वहां पे जो एग्जाम होगा उसका कट ऑफ पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में जो आपकी एग्जाम यहां पे कंडक्ट हुई, यहां पे जो आपके एग्जाम का पैटर्न रहा है, जितना ही डिफिकल्टी लेवल रहा है उतना ही डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है यहां पे, बाकी सेम पैटर्न पर आपका पेपर बिहार में भी होगा, सेम डिफिकल्टी लेवल पे आपका पेपर होगा। और रही रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो जब तक कि बिहार का एग्जाम नहीं हो जाएगा पेपर 1 का तब तक ये रिजल्ट को रिवील नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो एग्जाम होने के बाद ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट एक अनाउंसमेंट भी है, नेविगेट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट किए हुए हैं एसएससी मेंस के रिगार्डिंग सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, जो 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, तो उस लिंक पर आप जाके अपने सीट को बुक करा सकते हो, रजिस्टर्ड करा सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ आंसर राइटिंग की क्लासेस भी चाहता है, मेंस की सिर्फ आंसर राइटिंग की क्लासेस चाहता है, तो वो आंसर राइटिंग की क्लासेस भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, उसके लिए भी आप अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। थैंक यू।